नमस्कार। आप देख रहे हैं टीवी 9 उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ विकास कपिल। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और कैराना से पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी जी। प्रदीप चौधरी जी के पास मैं आज आया हूं, कई सवाल हैं इस समय, क्योंकि आप जानते ही होंगे सहारनपुर ही नहीं बल्कि सहारनपुर से लेकर कैराना तक कई मुद्दे ऐसे हैं जो इस वक्त चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। लेकिन फिलहाल एक चीज और बता दूं, इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण शिविर भी चल रहे हैं। कई दिनों से चौधरी साहब उन प्रशिक्षण शिविर में थे और बात करने की कोशिश हम कई दिनों से कर रहे थे, लेकिन आज समय मिला है तो आज हम पहुंचे। सर, प्रशिक्षण शिविर रहे हैं, क्या क्या रहा है और क्या कुछ चल रहा है, आगे बताएं। पार्टी की अपनी एक व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था के अनुसार पार्टी के कार्यकर्ताओं को सारी जानकारी अच्छे से हो और सिस्टमेटिक तरीके से सारे कार्यक्रमों का समापन हो सके और हमारे पार्टी के पदाधिकारियों का और हमारे कार्यकर्ताओं का अच्छे से वो ट्रेंड होकर के सारे सिस्टम को ठीक से संभाल पाए। इसलिए पार्टी अपने समय समय पर इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन करती है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। 27 का इलेक्शन है तो मेरे ख्याल से उसको लेके भी चल रहा होगा सब कुछ। हाँ, वो सब चीजें होती हैं कि ये तो रणनीति का एक हिस्सा होता है। पार्टी अपने सिस्टम को अच्छे तरीके से शटल करते हुए कार्यकर्ताओं को के बीच में अपना संदेश देने का काम किया जाता है और उस संदेश के माध्यम से लोगों को तैयार किया जाता है। कार्यकर्ताओं को पार्टी के जो अभियान होते हैं उनके बारे में जानकारी दी जाती है ताकि कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी अभियान हो, उसको ठीक प्रकार से संपन्न वो हो सके। और आगामी समय के लिए, जैसे कि आपने चुनाव का जिक्र किया है, 27 का चुनाव भी नजदीक आने वाला है, उसके लिए भी सभी प्रकार की तैयारियों की आवश्यकता होती है। उन सबके निमित्त इस प्रकार के अभियान कार्यक्रमों की जो करने की आवश्यकता होती है उनको पार्टी के द्वारा किया जाता रहा। सर, सरकार के काम का ठीक ठाक चल रहे हैं यूपी के अंदर? तमाम जो भी है योजनाएं हैं, कानून व्यवस्था है, पीड़ितों को न्याय मिल पा रहा है सर? क्या नहीं, बिल्कुल कोई ऐसी कोई समस्या नहीं है और ठीक प्रकार से सरकार अपना काम कर रही है। हमारे देश की सरकार भी, हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार भी, और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत होती है तो उसका समाधान सरकार करती है। जो विपक्ष के जो लोग हैं वो ये क्यों कह रहे हैं कि आपकी सरकार में पीड़ितों को न्याय नहीं मिल रहा है? जनप्रतिनिधि अगर उनकी आवाज उठाते हैं, इंसाफ की आवाज उठाते हैं, तो उनके साथ अभद्रता होती है और उनके ऊपर मुकदमे लिखे आते हैं। आपको पता ही होगा, प्रकरण एक सहारनपुर में हुआ है जो आपकी कैराना लोकसभा से जुड़ा था। जसाला से मोनू कच्छप वाला मामला, उसको लेकर कैराना सांसद जो है सहारनपुर आई थी। उसके बाद काफी हंगामा हुआ, कई लोगों को पुलिस ने जेल भेजा, वो खुद धरने पर बैठ गई थाने में जाकर। वो काफी बवाल देखने को मिला। वो सब चीजें विपक्ष अपने तरीके से काम करता है, सरकार अपने तरीके से काम करती है। तो कानून की जहां तक बात है, किसी के साथ अन्याय का मैटर हो ही नहीं सकता। जब भी कोई ऐसा मैटर होता है उसको सरकार बहुत गंभीरता से भी लेने का काम करती है और पीड़ित को न्याय मिले, ये हमारी सरकार की हमेशा प्राथमिकता रही है। और जैसे कि आप कैराना सांसद की बात कर रहे हैं, वो एक फ्रस्ट्रेशन दिखाने की बात करती है, क्योंकि उस मैटर में जहां तक जानकारी है, क्योंकि मैं भी उस परिवार के पास गया था जसाला में, मैं मोनू कश्यप के परिवार के लोगों से बैठ करके बातचीत कर करके आया था और ये भी फिर जानकारी प्राप्त की थी कि उसमें कार्रवाई कितनी हुई है और उसमें वो लोग जेल भी गए हुए हैं। और उसके बाद कोई और भी विषय हो, उस पर पुलिस संज्ञान लेकर के उन तथ्यात्मक विषयों को गंभीरता से काम कर रही है, जांच कर रही है। और मैं समझता हूं किसी के साथ अन्याय भी नहीं होना चाहिए और पीड़ित को न्याय भी मिलना चाहिए। ये हमारी सरकार की हमेशा प्राथमिकता रही। लेकिन वो तो कह रही है कि न्याय ही नहीं मिला, सुनवाई नहीं हो रही है बिल्कुल भी। वो अभी कुछ दिनों पहले यहाँ कुछ कांग्रेस पार्टी के लोगों ने कुछ कार्यक्रम किया है। जो लोग सपा के साथ खड़े थे, उन्होंने एडी चोटी का जोर लगाया था
कैराना से सपा प्रत्याशी के पक्ष में वो कैराना जो सांसद हैं उनको छोड़ करके दूसरे दल यानी कि कांग्रेस की तरफ चले गए। वो एक फ्रस्ट्रेशन था कि इस समाजवादी पार्टी के लोग कैराना लोकसभा के अंदर नकुल और इधर के कुछ लोग समाजवादी पार्टी छोड़कर कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन किया है। वो एक फ्रस्ट्रेशन था, एक वर्चस्व की लड़ाई का विषय देखने को आया है। उस फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए इस प्रकार का वातावरण बना करके पहले से प्री प्लान कर करके कि वहां जाना है, वहां में धरना देना है, वहां इस प्रकार के मैटर को प्रदर्शित करने का काम करना है, ये एक उसी का एक वानगी, उसी का एक परिणाम देखने को मिला। तो लखनऊ लेकर चली गई थी पीड़ित परिवार को अखिलेश यादव के पास। नहीं, उसमें तो देखो किसी को रोका टोका नहीं जा सकता है, लेकिन कहीं भी लेकर के जाएं उसमें हम क्या कह सकते हैं, वो तो उनका अपना मैटर है। लेकिन पीड़ित को न्याय मिले ये हमारी सरकार की हमेशा प्राथमिकता रही। जिस तरह से पूरे मामले को एक जाति से जोड़कर चलाया गया है, कश्यप समाज का है और कश्यप समाज के भी और मुद्दे उठाए हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग के लिए कश्यप समाज जो रहा है वो बीजेपी का कोर वोटर रहा है। तो क्या ये लड़ाई उसी वोटर की थी या क्या लगता है आपको? क्योंकि चुनाव जब जब नजदीक होता है और नजदीक चुनाव को लेकर के ये अनावश्यक प्रकार का माहौल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है, एजेंडे नहीं है। एजेंडा विहीन विपक्ष किस प्रकार से हाथ पैर फैलाए, किस प्रकार से अनावश्यक प्रकार का भ्रामक प्रचार करे, इससे बाहर वो निकल नहीं पा रहे हैं। सरकार ने जो बड़े मसले थे, जो इस प्रकार के दिक्कत परेशानियों वाले विषय पहले दलों की सरकार में होते थे, आज हमारी सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी, देश की सरकार ने भी उन बड़े बड़े मसलों का हल करने का काम किया है। विपक्ष के पास आज की तारीख में कुछ ऐसा मसला नहीं है जिस मैटर को लेकर के, जिस मामले को लेकर के, जिस मुद्दे को लेकर के जनता के बीच में अपनी साख बनाए, ऐसा कोई मुद्दा विपक्ष के पास नहीं है। अधिकांश मसलों का हल सरकार ने किया है। जो कुछ बचे भी होंगे, जो सामने आएंगे, उनका भी हल सरकार प्राथमिकता पर करेगी। कैराना से आती हैं वो, आप भी कैराना से सांसद रहे हैं, लेकिन जो मुद्दा उन्होंने उठा दिया है वो जसाला वाला, उसको लगातार समर्थन भी लोगों का मिला है। तो क्या लगता है कि बीजेपी के लिए कहीं टेंशन बढ़ेगी इस चीज से कि नहीं है? नहीं, टेंशन का विषय नहीं है। विषय यह है कि किसी दोषी को बचना नहीं चाहिए, दोषी बचना नहीं चाहिए और पीड़ित को न्याय मिले, ये हमारी हमेशा प्राथमिकता रही है। निर्दोष कोई सजा अनावश्यक ना भुगते, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन पीड़ित के साथ घटनाक्रम हुआ है, पीड़ित परिवार के साथ, और ऐसे घटनाक्रम पर सरकार ने संजीदगी से इसको संज्ञान में लिया है और उसको न्याय मिले, ऐसी हमारी बार बार सरकार से भी यही अपील रहती है और अपेक्षा भी ये रहती है और सरकार उसका निराकरण भी करती है। कैराना की सर स्थिति क्या है इस वक्त, जैसे सांसद बनी है रसन, कुछ कहना चाहेंगे? लगभग 2 साल का समय बीत गया है। 2 साल के इस पीरियड में लोगों को फेसबुक, रील, इसके अलावा कुछ देखने को नहीं मिला। कोई ऐसी स्वीकृति क्षेत्र के अंदर नहीं आई जिस स्वीकृति के माध्यम से ये पता चले कि ये सौगात हमारे क्षेत्र कैराना लोकसभा को मिली है। 2 साल में कोई एक फित्ता किसी खड़ंजे का, किसी चौपाल का, किसी ऐसे कार्यक्रम का फीता हुआ कटता हमें दिखाई नहीं दिया। कुछ ऐसे काम होते हुए दिखाई दिए जो लोग ये महसूस करें कि हम लोगों ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को यहां से जिताने का काम किया था और जिस अपेक्षा, जिस उम्मीद से लोगों ने उनको वोट देने का काम किया था, उन उम्मीदों पर कहीं से कहीं तक भी अब तक तो खरा उतरने की बात कहीं देखने को मिल रही। चलिए ठीक है, सांसद प्रदीप चौधरी जी से आज मुलाकात हुई है।
चर्चा हुई है तमाम उन मुद्दों को लेकर जो इस वक्त सहारनपुर से लेकर कैराना तक छाए हुए हैं। इसके अलावा जिस तरह का जो अभी आपने देखा था सहारनपुर में जो जसाला का जो मोनू कश्यप का प्रकरण था, उसको लेकर कैराना सांसद इकरा हसन ने सहारनपुर में काफी हंगामा किया था और यहाँ पर समर्थकों के उनको जेल भी जाना पड़ा था। उस पूरे प्रकरण पर सांसद प्रदीप चौधरी का कहना यही है कि इकरा हसन कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड थी, जिसकी वजह से उन्होंने पूरा ये प्री प्लान प्रोग्राम जो है वो जो हंगामा था वो सहारनपुर में यहाँ पर किया था। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH